नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें, कल पंजाब के एक बहुत ही बड़े और फेमस सिंगर जो है सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद सियासी भूचाल जो है पंजाब में देखने के लिए मिला। कांग्रेस से लेकर पूरी जो नेशन है वो शॉक में चली गई कि आखिर दिन दहाड़े इस तरीके से कि युवा फेमस पॉपुलर सिंगर सिद्धू मूसेवाला को इस तरीके से गोलियों से भून दिया गया। साथ ही साथ 3 और लोग थे जो मौके पर घायल हो गए। अब ऐसे में जैसे ये मामला सामने आया, सबका ध्यान जो है एक मुद्दे पर गया, वो ये था कि ये कल की ही बात है, यानी कल ही जो है एक दिन ठीक पहले सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी पंजाब की भगवत मान सरकार द्वारा हटाई गई थी और उसके दूसरे दिन ठीक उनके जन्मदिन से पहले उन्हें गोलियों से भून दिया गया, जिसके बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस बात की जानकारी उस सर्जन ने दिया जो सिद्धू मूसेवाला थे, उन्हें लाया गया था। उन्होंने कहा कि ये ब्रॉट डेड थे, यानी उन्हें मरा हुआ ही यहाँ लाया गया था। साथ ही 3 और लोग साथ में थे जो कि बुरी तरह से गंभीर तरीके से घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। अब ऐसे में इस पूरे मामले पर जो है लगातार प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के माइनॉरिटी सेल के मेंबर जो है जम्मू से, उन्होंने रिजाइन भी कर दिया है और इसके बाद उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान के इस्तीफे की मांग की है। बता दें कि कल जब यह हादसा हुआ, इसके बाद से लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। लगातार यही कहा जा रहा है कि भगवत मान को अपना पोस्ट छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भगवत मान यहाँ पर किसी को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर ठप हो गया है और इसी वजह से यहाँ पर इतने सारे क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से भी भगवत मान की सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ही सिर्फ और सिर्फ चीप पब्लिसिटी के लिए इनसे सिक्योरिटी जो हटाई थी। और सिर्फ आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की ही नहीं बल्कि 424 VIPs ऐसे थे जिनकी सिक्योरिटी को हटाया गया, यानी जिनकी जान को स्टेक पे डाल दिया भगवत मान ने, सिर्फ और सिर्फ चीप पब्लिसिटी की वजह से। अब ऐसे में सिद्धू मूसेवाला की जो मां है वो भी काफ़ी ज़्यादा आम आदमी पार्टी और भगवत मान से नाराज़ नज़र आ रही है और वो भी भगवत मान को ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस लगा रही हैं, आरोप लगा रही हैं। साथ ही साथ कांग्रेस कहिए, भाजपा कहिए, हर जो पार्टी है आज के वक्त में, आम आदमी पार्टी साथ ही साथ भगवत मान की सरकार को इस बड़े हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराते नजर आ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ रहा है। बता दें कि बता नहीं सकता किस तरीके के हालात हैं। एक बेटा वो चला गया, अब उसकी माँ को तो पता नहीं है कि मेरा बेटा चला गया है। माँ तो सोच रही है कि शायद मेरा बेटा के कहीं चोट लगी है, पाँव में गोली लगी है, लेकिन बाप को इस बात का अंदाजा है कि मेरा बेटा चला गया। 100% सरकार की नाकामी है। सरकार ने अपनी वाहवाह के लिए एक ऐसे व्यक्ति से सिक्योरिटी वापस ली जिसको वाकया में ही जिंदगी का खतरा था। मैं उन लोगों को जिम्मेदार ठहराना चाहता हूं जिन लोगों ने सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी वापस ली, किस बना पर ली, क्यों ली। पहले भी 40-45 लोगों की 2 महीनों के अंदर जान जा चुकी है। कबड्डी प्लेयर, दिन दहाड़े लोग गोलियां मार रहे हैं। आम आदमी की पार्टी सत्ता में आई थी पंजाब के, उस वक्त कई सारे वीडियोस ऐसे निकलकर सामने आए थे जिनमें साफ तौर पर देखा जा रहा था कि दिन दहाड़े कई सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अगर आपको याद हो तो नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो थे, उन्होंने एक आंकड़ा दिया था, जिस आंकड़े में उन्होंने बताया था कि 2 हफ्ते के अंदर 18 से 19 लोगों को दिन दहाड़े मार दिया गया। किसी को डंडे से पीट कर, किसी को गाड़ियों से कुचलकर, तो किसी को जो है गोली मार दी गई। और इसके बाद अब आप देख सकते हैं कि दिन दहाड़े एक इतने फेमस पॉपुलर सिंगर की हम बात कर रहे हैं, सिद्धू मूसेवाला, जिनकी काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, जो कि इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक से लेकर यूट्यूब पे उनके गाने मतलब अपलोड करते संग वायरल्स, मिलियंस एंड मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, इतने चाहने वाले हैं। उन्हें दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया और ये भी जानते हुए कि उनकी जान को खतरा है। जब पंजाब सरकार इनका जो हटा रही थी सिक्योरिटी, तब भी उन्हें पता था कि मूसेवाला की ज़िंदगी
को खतरा है और इसी वजह से सिक्योरिटी प्रोवाइड भी की जाती है। अगर किसी भी वीआईपी है या वीवीआईपी है जिन्हें अपनी ज़िंदगी का खतरा महसूस होता है या फिर उनके पास अगर वैलिड रीज़न है उस चीज़ के लिए, तो उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जो भी उस वक्त राज्य की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। और वहाँ पर ये जानते हुए भी कि उनकी सिक्योरिटी से अगर किसी भी तरीके की छेड़छाड़ की गई तो उनसे उसका नुकसान हो सकता है, इसके बावजूद भगवत मान ने सिक्योरिटी हटा दी और इसके नेक्स्ट दिन ही इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। बता दें, जो तस्वीरें निकल कर सामने आई, 30 राउंड फायरिंग की गई है। दिन दहाड़े, दिन के उजाले में इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना, 30 गोलियों को फायर करना कहीं ना कहीं पूरी पंजाब की सरकार को कटघरे में खड़ा करती है कि पंजाब में इस वक्त कानून व्यवस्था क्या आलम है। पंजाब में इस वक्त कानून व्यवस्था, कानून सिस्टम कितनी ज़्यादा लचर हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल जो जाके पंजाब का मॉडल बताते हैं, जो भगवत मान जाके बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, जो दिल्ली की मॉडल सीखने और पंजाब के मॉडल का प्रचार करते नजर आते हैं, वो पंजाब के वीवीआईपीज और वीआईपीज और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। तो ये जो सरकार है, ये किस तरह की सरकार है, इसे लेकर लगातार भाजपा से लेकर कांग्रेस तक भगवत मान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। जो और मंत्री हैं उनके इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। अगर हम बताएं आपको तो राष्ट्रपति शासन लगाने की भी बात कही जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से व्यवस्था लचर हो चुकी है, कानून व्यवस्था ठप पड़ चुकी है, इसके बाद जान हथेली पर रखकर चलने वाला आलम हो चुका है। और यही कारण है कि आज के वक्त में इन सभी को देखते हुए अब जो है उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है। अब तो आम आदमी पार्टी के नेता भी उनके खिलाफ हो चुके हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता तेजवंत सिंह ने जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस दौरान वो मीडिया से बात करते नजर आए, जहां पर उन्होंने पार्टी के बारे में कहा कि पार्टी पूरी तरीके से पंजाब में फेल हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से विफल हो गई है। कोई भी व्यक्ति सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, ना ही नेता ना ही लोग, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पंजाब में कई हत्याएं हुई। हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया किस तरीके से आंकड़े नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा भी दिए गए थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 2 हफ्ते के अंदर 20 से 25 लोगों की जो मौत है वो देखने के लिए मिली थी। हत्या उसे कह सकते हैं, हत्या देखने के लिए मिली थी। यहाँ पर भी वो उन हत्याओं की ही चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने फिर कहा कि मूसेवाला की हत्या दिन दहाड़े शो में आती है, पंजाब में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है, केजरीवाल पंजाब में मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं को संभाल रहे हैं। यानी एक बार फिर से आप देख सकते हैं भगवत मान को लेकर लगातार आरोप लगते हैं कि भगवत मान नाम के मुख्यमंत्री है, पंजाब के काम के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है जो कि उन्हें कंट्रोल करते हैं। और एक बार फिर देखिए कि आम आदमी पार्टी के नेता भी इस तरीके से बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो मेन संयोजक है अरविंद केजरीवाल ही यहाँ पर भगवत मान और बाकी जो नेता है उनको संभाल रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। इनकी खुद की कोई राय नहीं, कोई ओपिनियन नहीं, कुछ नहीं है। यही नहीं, अपने आपको बता दें कि अपने जो त्याग पत्र रेजिग्नेशन उन्होंने दिया, उस त्याग पत्र में भी तेजवंत सिंह ने कहा कि हाल की घटनाओं ने उन्हें महसूस कराया है कि आम आदमी पार्टी का प्राथमिक ध्यान केवल सत्ता और दिन दहाड़े सिद्धू मूसेवाला की हत्या आपकी अगुवाई वाली सरकार की पूर्ण कानून और व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, हमने एक बेहद प्रतिभाशाली युवा संगीतकार को खो दिया और यह हत्या सुशासन के आपके दावे पर एक धब्बा है। आपके पंजाब में गृह मंत्री यानी भगवत मान को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी यहाँ पर भी आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के खुद के ही नेता आज के वक्त में भगवत मान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है ख़राब हो चुकी है। गलत तरीके से अगर आपको बताएं तो इसका इस्तेमाल जो है, सत्ता का इस्तेमाल भगवत मान कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। बता दें कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया है। कांग्रेस तो हाईकोर्ट जाने को तैयार है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल से भी इस पूरे मामले पर लेकर मिलेंगे। डीजीपी ने कहा कि ये गैंग वॉर का नतीजा है। तो अलग अलग जो मामला है वो निकल कर सामने आ रहा है, अपने अपने तरह से प्रतिक्रिया दी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला की ये दिन दहाड़े मारकर हत्या सभी के लिए एक बड़ा झटका थी, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इस तरीके से पंजाब में कानून व्यवस्था इतनी ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जंगल राज हो चुका है, गुंडा राज हो चुका है, किस तरीके से कितने
पॉपुलर सिंगर को दिन दहाड़े 30 राउंड फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कानून व्यवस्था पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है आम आदमी पार्टी की सरकार में, जो भगवत मान की सरकार में, और भगवत मान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। पंजाब में कानून व्यवस्था की हालात देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की जा रही है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है। शुरुआत से हमने आपको बताया कि किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई, साथ ही हमने आपको बताया कि इस पर कांग्रेस की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही है, और अब हमने आपको ये भी बताया कि इस तरीके से अब आम आदमी पार्टी में ही सिद्धू मूसेवाला की मौत को लेकर ठन गई है, और अब आम आदमी पार्टी के नेता ही खुद भगवत मान की सरकार पर कई सारे गंभीर आरोप लगाकर भगवत मान से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।